अगर टॉप कंपनीज की नज़र में आना चाहते हो या फिर रेज्यूमे को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हो, इन शॉर्ट अपने लिए कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहते हो, देन एक ऑप्शन आपके पास कॉलेज के अंदर हैकाथॉन्स भी होते हैं। अब हैकाथॉन्स को अगर सिंपल टर्म्स में समझ लो तो इसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है और कुछ घंटों के अंदर या जितना भी उस हैकाथॉन का समय है उस समय के अंदर आपको एक बढ़िया सा सॉल्यूशन क्रिएट करना होता है। अब ज़्यादातर जो हैकाथॉन्स होते हैं वो कोडिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर वाली चीज़ें, जैसे आपने कुछ वेबसाइट बना दिया, कुछ एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना दिया, आज के डेट में AIML की चीज़ें, कुछ APIs बना दिया, तो ये चीज़ें ज़्यादा हैं। बट लोगों को लगता भी है हैकाथॉन्स में सिर्फ कोडिंग की चीज़ें होती है, बट ऐसा नहीं है। आप हार्डवेयर रिलेटेड भी कुछ देखोगे, कुछ बिजनेस के स्टडीज़ की चीज़ें भी देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, IoT, रोबोटिक्स की चीज़ें भी होती हैं, डिफरेंट रिसर्च की चीज़ें भी होती हैं, तो वैरायटीज़ बहुत हैं। लेकिन हाँ, मेजॉरिटी आज की डेट में जो हैकाथॉन्स है उसमें कोडिंग कॉम्पिटिशन ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़े से इन डेप्थ में समझेंगे भैया हैकाथॉन होता क्या है, हम इसके लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन से बड़े लेवल के हैकाथॉन्स हैं जिनके लिए हम टारगेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें और उनका बेनिफिट क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें अगर हम बात कर रहे हैं हैकाथॉन्स के बारे में, तो किसी भी एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। या तो आप डायरेक्टली हैकाथॉन्स के थ्रू बड़े बड़े कंपनीज की नज़र में आ सकते हो, यहाँ से आपको डायरेक्टली प्लेसमेंट ऑफर्स भी, जिन्हें हम PPOs कहते हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। कई सारे कंपनीज आपको दूसरे पर्क्स बेनिफिट्स ऑफर कर सकते हैं, कुछ आपको प्राइज मनी तो मिल ही जाता है, वो अलग बात है। इसके अलावा अगर चलो कुछ प्लेसमेंट ऑफर नहीं हुआ, बहुत कुछ चीज़ें नहीं हुई, लेकिन अगर किसी बड़े हैकाथॉन में आपको एक सूटेबल प्राइज मिल रखा है, उस प्राइज का नाम, मतलब उस जो आपने रैंक, जो भी पोजीशन हासिल किया उस हैकाथॉन के अंदर जिस भी ईयर में, वो जब आप अपने रेज्यूमे के ऊपर लिखते हो, रेज्यूमे एक अलग तरीके से हाईलाइट होकर आता है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कौन कौन से हमारे पास हैकाथॉन है, लेकिन अभी अगर आप समझ लो तो इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा हैकाथॉन है, जिसके लिए हर साल न जाने कितने स्टूडेंट्स फाइट मारते हैं, वो है SIH, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, जो कि कंडक्ट कराया जाता है आपके गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कंडक्ट कराया जाता है। और इसमें अगर समझ लो तो ये दो फेज में कंडक्ट होता है। एक होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड, जिसके लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स फाइट मारते हैं, और एक हो गया आपका हार्डवेयर बेस्ड। सॉफ्टवेयर वाली में आपके पास जो भी, देखो हैकाथॉन मतलब तो समझ गए पहले कि प्रॉब्लम आपको मिलता है और प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करके देना होता है। तो अगर सॉफ्टवेयर वाले का देख लो तो उसमें 36 आवर्स के आसपास का आपको समय मिलता है। जब फाइनल राउंड में आप पहुंचते हो 36 आवर्स के अंदर आपको प्रॉब्लम का एक फाइनल सॉल्यूशन क्रिएट करके देना होता है, चाहे वेबसाइट के फॉर्म में, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के फॉर्मेट में हो गया, आपका AIML वाली चीज़ें हो गई, कुछ APIs हो गए। तो इस तरीके से फाइनली किसी एक प्रॉब्लम का आप एक सॉल्यूशन क्रिएट करके देते हो। वहीं अगर आप बात कर लो भैया हार्डवेयर वाला, SIH का जो हार्डवेयर एडिशन हो गया, उसके अंदर आपको 5 दिन का समय मिलता है और 5 दिन के अंदर एक प्रॉपर सूटेबल कुछ हार्डवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो। अब इसका ऐसा नहीं होता भैया कि सिर्फ एक विनर होंगे, 2 विनर होंगे। अगर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, जो कि सबसे बड़ा हैकाथॉन होता है, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे और इसी के थ्रू आपको बाकी सारे हैकाथॉन्स के बारे में भी कुछ आइडिया लगेगा। तो बाकियों का हम फिर धीरे धीरे नाम लिस्ट डाउन करेंगे, उनमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बट स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के थ्रू आपको हैकाथॉन का पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, क्या होता है, कैसे होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको प्रिपरेशन करना है, पूरा एक माहौल कैसा होता है। तो समझो, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको टीम में पार्टिसिपेट करना होगा, सोलो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हालांकि डिफरेंट हैकाथॉन्स की अलग रिक्वायरमेंट होती है, आप टीम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, सोलो सिंगल पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हैकाथॉन्स आपकी टीम के अंदर होते हैं। ठीक है, हैकाथॉन मतलब ज्यादा कुछ हैकिंग वैकिंग का चीजें मत समझना, मैंने पहले ही बता दिया। आपके पास कोई प्रॉब्लम दिया जाता है और उसका सूटेबल एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। अब चाहे सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, बिजनेस केस स्टडी हो सकता है, IoT, रोबोटिक्स, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपने किस तरीके के हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है। तो वापस से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ऊपर आए तो इसके अंदर आपको 6 लोगों के टीम मेंबर के साइज में, आपका टीम का साइज 6 लोगों का होना चाहिए, जिसमें एक फीमेल कैंडिडेट होना जरूरी है, मिनिमम एक फीमेल कैंडिडेट होना जरूरी है, और जो 6 के 6 मेंबर होंगे सेम कॉलेज से होना जरूरी है। डिफरेंट ब्रांचेस से हो सकते हो बट कॉलेज सेम होना चाहिए।
तो इस तरीके की आप किसी भी अगर हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो हर किसी के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं टीम साइज को लेकर, टीम मेंबर्स को लेकर। तो वो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ ले, जैसे मैंने एसआईएच के थ्रू एग्जांपल दे दिया, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। अब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन डायरेक्टली आपका नेशनल लेवल पे नहीं होता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पहले फेज में आप कॉलेज लेवल पे कंपीट करते हो, कॉलेज के थ्रू आपका नाम जाता है, ठीक है। आप ऐसे इंडिविजुअली आप वहां पर रजिस्टर नहीं करते हो एसआईएच में, आपका इंटरनल कॉलेज लेवल पे कुछ एक कॉन्टेस्ट होगा एसआईएच का, फिर उसके बाद कॉलेज के थ्रू आपका नाम जाएगा, आपकी टीम का नाम जाएगा एसआईएच पे, एसआईएच के फाइनल इवेंट में। तो वहां तक इन सभी फेजेस से होते हुए गुजरते हो, तब जाके आप एसआईएच के फाइनल इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो। और इसमें फिर जैसे सॉफ्टवेयर का भी अगर आप बात कर लो तो ऐसा नहीं होगा कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, मल्टीपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होते हैं। आपको जो सूटेबल लग रहा है उसके ऊपर आप, जैसे अगर कुछ एग्जांपल ले लूं तो कितने तरीके के कैटेगरीज हो सकते हैं इनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के। जैसे इनका अगर सॉफ्टवेयर वाले के बारे में बात कर ले तो एजुकेशन से हो सकता है, जैसे एक दो का एग्जांपल देते हो। एजुकेशन से होगा तो जैसे एडटेक प्लेटफॉर्म्स हो गया, स्टूडेंट मॉनिटरिंग, ई लर्निंग टूल्स आपको कुछ क्रिएट करने बोला जा सकता है। हेल्थ में अगर हेल्थ के डोमेन में आ जाओ तो डिजीज प्रिडिक्शन हो सकता है, टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें इस तरीके के आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं। बाकी जैसे हमने एजुकेशन और हेल्थ का डोमेन लिया, वैसे ही और मल्टीपल डोमेन्स जैसे एग्रीकल्चर हो सकता है, स्मार्ट सिटीज हो सकता है, फाइनेंस एंड गवर्नेंस, वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी। तो ऐसे डिफरेंट डोमेन्स हो सकते हैं। डोमेन, डिफरेंट डोमेन्स के अंदर आपके डिफरेंट ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होंगे। तो जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपको पसंद आ रहा हो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए रजिस्टर करते हो, ठीक है। तो फाइनली आपके हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के फाइनल विनर्स निकल के आते हैं, ठीक है। अब अगर आगे देख लो हार्डवेयर एडिशन के कुछ अगर हम समझ ले एग्जांपल्स, तो स्मार्ट व्हीकल्स हो गया। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले ले स्मार्ट व्हीकल के, तो कोलिजन डिटेक्शन हो सकता है, स्मार्ट डैशबोर्ड्स आप बना सकते हो। और एक अगर डोमेन पकड़े एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के अंदर, स्मार्ट मीटर्स बना सकते हो, पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर काम कर सकते हो, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स बना सकते हो। और ऐसे डिफरेंट डोमेन्स अगर देख ले तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो सकता है, हेल्थ केयर डिवाइसेज हो सकते हैं, होम एंड अर्बन ऑटोमेशन हो सकता है, डिफेंस एप्लीकेशंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्सेसिबिलिटी। ऐसे डिफरेंट आपके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के डिफरेंट डोमेन्स हो गए। तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको पसंद आ रहा है उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन दिखता है। कुछ अगर बेसिक ओवरव्यू ले लो तो उसी प्रकार से अगर आप किसी दूसरे हैकाथॉन, जिनका भी हम कुछ ऐसे प्रोमिनेंट हैकाथॉन्स के नाम बताएंगे आपको, तो वैसे किसी और दूसरे हैकाथॉन में भी पार्टिसिपेट करना है तो उस हैकाथॉन के बारे में आप पता करिए पहले उनके वेबसाइट्स पे जाके। और डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जहां से आपको डिफरेंट हैकाथॉन्स के बारे में पता चल सकता है। आप देख सकते हो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कितने राउंड्स में कंडक्ट होंगे, इनका फाइनल पर्क्स क्या है, क्या सिर्फ प्राइज मनी है या कुछ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी है, या कुछ इनके कंपनी के कुछ फाउंडर्स को फाउंडर्स के साथ आपको कुछ एक इंटरव्यू देखने का मौका मिल सकता है, कुछ समय बिताने का मौका मिल सकता है उनका। कई बार आप देखोगे फैक्ट्री टूर, ये सारी चीजें भी आपको पर्क्स के अंदर देखने को मिलती हैं, जो कि एक अलग एक्सपोजर आपके अंदर ऐड करता है। तो अभी स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है भैया कि ठीक है, और भी हम बात करेंगे और कैसे, जैसे हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तो बात कर लिया, और बिजनेस केस स्टडीज वगैरह कैसे होते क्या होते सारी चीजें बात करेंगे। बट स्टूडेंट का पहला सवाल होता है भैया कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। तो ज्यादातर जो हैकाथॉन्स होते हैं कॉलेज स्टूडेंट के लिए होते हैं। कुछ नॉर्मल हैकाथॉन्स आपके स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द हैकाथॉन्स कॉलेज स्टूडेंट के लिए होते हैं। कॉलेज स्टूडेंट में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हैकाथॉन्स बीटेक और मैनेजमेंट, एमबीए स्टूडेंट्स के लिए आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि डिफरेंट स्टूडेंट्स भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम बात कर ले हैकाथॉन्स ज्यादा पॉपुलर किन में होते हैं, तो आप देखोगे बीटेक एंड एमबीए स्टूडेंट्स के बीच थोड़े हैकाथॉन्स ज्यादा पॉपुलर होते हैं, क्योंकि टेक्निकल, मतलब देखो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर टेक्निकल चीजें ही आपको ज्यादातर देखने को मिल रही है, जिसमें आपको रियल वर्ल्ड कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्रिएट करने पड़ रहे हैं। बिजनेस केस स्टडी के अंदर आ जाओ तो थोड़ी बिजनेस ओरिएंटेड चीजें, जहां पर एमबीए ग्रेजुएट्स जो एमबीए अभी कर रहे हैं वो ज्यादा देखते हैं इन चीजों को। एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, थोड़ा जिनका बिजनेस ओरिएंटेड चीजें हैं, या फिर डिफरेंट आप किसी भी दूसरे और डोमेन के हो, आईआईटी, बीटेक हो सकता है, बीएससी हो सकता है, कुछ भी और दूसरा कोर्स हो गया, तो उसमें अगर आपको बिजनेस चीजों में इंटरेस्ट है तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता, ज़्यादातर केसेस में कॉलेज स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं।
और उसके बाद अगर आप बात कर लो भैया कि कोडिंग अगर कुछ हैकाथॉन है तो मेरे तरफ से मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, मुझे कितना पता होना चाहिए कोडिंग। तो कोडिंग आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आप कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, चाहे वेबसाइट के टर्म्स में, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के टर्म्स में, एपीआईज या एआईएमएल, ये आपके 4 मोस्ट कॉमन चीजें हो गई। तो इनमें अगर आप, क्योंकि अगर रियल वर्ल्ड कुछ एप्लीकेशन बनाना है तो इन 4 चीजों के ऊपर हम थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। तो इनमें से कोई एक डोमेन भी अगर आप सही से पकड़ के चलते हो, उससे उसके थ्रू अगर आप कुछ एक पर्टिकुलर फाइनल एक यूज किया जा सकने वाला कुछ अगर एप्लीकेशन बना सकते हो, अब चाहे वो नॉर्मल लेवल पे बना सकते हो या टफ लेवल पे बना सकते हो, मैं बोलूंगा कि अगर एक बेसिक अगर भी आप कुछ बना सकते हो ना, तो हैकाथॉन से पार्टिसिपेट करना चालू कर दीजिए, इनफैक्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर। क्यों? सपोज करो आपको बेसिक आता है, मान लेते हैं आपको बहुत ढंग का आता है, लेकिन अगर अभी भी आपको लग रहा है भैया मुझे नहीं आता, और इस डर से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो सकता है पार्टिसिपेट करते तो जीत जाते, लेकिन अब पार्टिसिपेट ही नहीं किए हो तो आपको एक्चुअल कंपटीशन का माहौल क्या, अंदाजा क्या, वो कभी मिलेगा ही नहीं। तो हमेशा आप घर में बैठे सोचते रह जाओगे कि मैं अभी भी उतना मुझे नहीं आता। 100% परफेक्ट कभी कोई नहीं हो पाता। ऑब्वियसली 50-60% हम परफेक्शन ढूंढते हैं, फिर उसके बाद जितना और बेहतर हो जाए उतनी बढ़िया चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा प्रिपेयर करने के बाद आप अपना पार्टिसिपेट करना चालू कर सकते हो। इनफैक्ट अगर थोड़ा बहुत भी प्रिपरेशन हो रखा है, कुछ कोडिंग वगैरह अगर कुछ इस तरीके की चीज़ें बना लेते हो, ठीक है, तो मैं बोलूँगा पार्टिसिपेट करना चालू करिए। मान लेते कि नहीं जीत पाए, मान लेते 100 लोग थे, आपका खुद का रैंक 100वां आया, लेकिन एटलीस्ट आप जब जाओगे आपको हैकाथॉन होता कैसा उसके बारे में पता चलेगा। कई बार ऑनलाइन हैकाथॉन्स भी होते हैं, तो बहुत बार बड़े लेवल वाले जो हैकाथॉन्स होते हैं वो ऑफलाइन कंडक्ट कराए जाते हैं, एटलीस्ट उनका फाइनल फेज, ठीक है, उनके किसी एक सेंटर पे जाके, जैसे एसआईएच वगैरह इनके नोडल सेंटर्स पे कंडक्ट कराया जाता है फाइनल वाला इवेंट। तो अब जाओगे आपको एक्चुअल कंपटीशन का अंदाजा मिलेगा, आपको पता चलेगा भैया कि हाँ कम से कम जिन्होंने जीता है उनके किस लेवल के प्रोजेक्ट्स थे। कुछ नहीं तो डिफरेंट लोगों के साथ नेटवर्किंग करने का आपको मौका मिलेगा, ऐसे लोग जो आपके जैसे हैं, जो जीते हैं, उनके साथ बैठकर बात कर सकते हो कि आपने कैसे कैसे सीखा, आपका क्या तरीका रहा, आगे क्या सोचते हो। तो आपको अपने जैसे लोगों के साथ, इनफैक्ट जो आपसे काफी ऊपर है, जिन्होंने कॉन्टेस्ट वगैरह जीता है, मतलब अगर आप उस मामले में उनको अपने से काफी ऊपर मानते हो तो उनसे सीखने का, नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा। लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप मतलब कैजुअल फ्रेंडशिप नहीं, प्रोफेशनल में बात कर रहा हूं, नेटवर्किंग के तौर पे जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में मदद करे, तो ऐसे आपको नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है। तो एक तो नेटवर्किंग हो गया, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर हो गया। अगर कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनीज कंडक्ट करा रही है तो उनके नज़र में आने का मौका, कई बार पीपीओज, प्लेसमेंट्स, प्राइजेस, ये सारी चीज़ें तो हमें देखने को मिलती ही हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करें। फिलहाल अब अगर हम आगे बात कर लेते भैया कि सबसे बड़ा डोमेन तो हमने बात कर लिया आपका 60 to 65। अब हमने कुछ एक नंबर्स क्रिएट किया, नंबर्स हमने कुछ थोड़ा बहुत देखा है कि ज़्यादातर केस में कौन से आपके हैकाथॉन्स होते हैं। तो 60 to 65% केस में आप देखोगे कि आपके हार्डवेयर हैकाथॉन, सॉरी, आपके कोडिंग प्रोग्रामिंग हैकाथॉन 60 to 65% केस में हो रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा मेजॉरिटी, मोर देन हाफ ऑफ द हैकाथॉन्स आपको कोडिंग वाले ही देखने को मिलेंगे। इसलिए एक माहौल बना होता है भैया कि सारे हैकाथॉन्स तो कोडिंग वाले ही होते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। 60 to 65% कोडिंग वाले होते हैं। और ऐसा भी नहीं है भैया कि अगर आपको कोडिंग नहीं आता तो आप कोडिंग हैकाथॉन से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कर सकते हो। अगर आपके पास 5-6 लोगों का टीम मेंबर बनाना है, उसमें से अगर कोई कोडिंग कर सकता है, कोई यूआई यूएक्स डिजाइन कर सकता है, कोई आपका पीछे के एल्गोरिथम्स डिजाइन कर सकता है, कोई फ्रंट एंड है, कोई बैक एंड है, ऐसी डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर है, तो कोई कम्युनिकेशन में हो सकता है आपके पास आइडियाज बढ़िया आते हो, आप आइडियाज उन्हें पिच कर सकते हो कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। मैं एक अगर यूजर के तौर पे इस एप्लीकेशन को देखूं तो मुझे ये नहीं ये चाहिए, तो वो सारी चीजें भी आप वहां पर सजेस्ट करते रह सकते हो। काइंड ऑफ फाइनली जो बनकर आ रहा है उसके ऊपर असिस्टेंस अगर देना हो, क्योंकि होता है ना कि जब हम खुद बैठकर बना रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं बनाने में बिजी है, फाइनल जो आउटपुट आ रहा है वो हमें सब कुछ सुंदर ही लग रहा है। क्योंकि जब हम किसी चीज के ऊपर भी बहुत एफर्ट मारते हैं तो फिर वो थोड़ा खराब भी बनाओ में अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई पीछे बंदा जिसने उतना एफर्ट नहीं मारा हो, उतना जिसे पता नहीं हो कि कितना फाइट लगा है इस चीज को बनाने के लिए, वो छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर भी ध्यान दे सकता है कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा, इसे ये करो, उसे वो करो। भले ही आपके टीम मेंबर्स फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से फाइनल कोई प्रोडक्ट आपके पास बहुत बढ़िया निकल के आ सकता है। बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए कोडिंग का, कि आप जो करने बोल रहे हो उसके लिए कितना समय लग सकता है,
ठीक है, कि क्योंकि टाइम लिमिट हैकेथॉन के अंदर लिमिटेड होते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपके पास बेसिक कोडिंग का नॉलेज है तो कहीं ना कहीं आप डिफरेंट ऐसे टर्म्स में उन्हें सपोर्ट भी कर पाओगे। फाइनल अगर कम्युनिकेशन आपके पास बढ़िया है तो चीज़ों को पिच करने के लिए, फाइनल रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन के लिए, उन चीज़ों के लिए काम आ सकता है। और अगर भले ही सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के साथ आपको कुछ प्रेजेंटेशन भी देना पड़ रहा है तो प्रेजेंटेशंस वगैरह बना सकते हो आप। तो बाकी जो साइड के काम है वो आप देख सकते हो, ठीक है। बट ओवरऑल टीम कोडिंग ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा पता चला कि 6 लोग हैं, 6 को कोई कोडिंग नॉलेज नहीं है और हम एक कोडिंग हैकेथॉन के अंदर जा रहे हैं, तो 60 to 65% आपके कोडिंग हैकेथॉन्स हो गए। फिर जो सेकंड सबसे पॉपुलर हैकेथॉन्स है वो है आपके बिजनेस केस स्टडी हैकेथॉन्स। इसके अंदर आपको बिजनेस के रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, चाहे उसका स्ट्रैटेजी डिफाइन करना हो, ऑपरेशंस के ऊपर काम करना हो, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया। मतलब आपको बोल दिया जाएगा भैया कि ये आपका कुछ कुछ बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर कुछ कुछ ये दिक्कतें आ रही हैं, तो इस दिक्कत को सॉल्व करिए। पहले आपको फिगर आउट करना होगा कि दिक्कत स्ट्रैटेजी के ऊपर है, दिक्कत ऑपरेशंस में है, मार्केटिंग में है, फाइनेंस में है, डिफरेंट लॉजिस्टिक्स भी हो सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो ये चीजें, अब इसका भी केस स्टडी का आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, कोडिंग की तरह नहीं कि पूरा आपके पास कम से कम एक डेवलपमेंट लेवल स्किल सेट हो तो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिजनेस का कई लोगों का होता है कि भैया हमें तो कुछ टेक्निकल चीजें बिजनेस की पता भी नहीं है, लेकिन एक बिजनेस का समझ रखते हैं, थोड़ा बहुत हमें बिजनेस क्यूरियोसिटी है, हमेशा दिमाग में आते रहता है भैया कि इसे ऐसे नहीं, अगर ऐसे करो तो और बढ़िया हो सकता है और पैसे बनाए जा सकते हैं। तो अगर इस तरीके का दिमाग है आपके पास तो जस्ट आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जीतोगे हारोगे वो पार्टिसिपेट करने के बाद पता चलेगा कि आपके पास जो बिजनेस एक्यूमेन है वो किस तरीके का है। अगर मान लेते नहीं जीत पाते हो, थोड़ा और फाइट मार सकते हो और एफर्ट मार सकते हो। आपके बिजनेस केस स्टडी आईआईएम वगैरह के ढेर सारे ऐसे बुक्स वगैरह आते हैं, तो उन बुक्स में होता है भैया कि ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स, ऐसे प्रॉब्लम केस स्टडीज होते हैं कि आपके पास उस बिजनेस का कुछ एक केस स्टडी दिया गया, फिर प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन, तो उसमें आपका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताया जाता है कि हम कैसे इसे अप्रोच करें, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि सबसे पहले बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। इससे आपको दो चीजें होती हैं। सबसे पहले तो एक बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस के अंदर, वो आपको समझने का मौका मिलता है। फिर उसके प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया तो सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपके अंदर ऑलरेडी एक बिजनेस एक्यूमेन है, बस हर जगह कहीं ना कहीं कुछ धंधा देख लेते हो, तो अब तो भी आप जा सकते हो। वरना अगर जाकर पता चला भैया कि मैं जो सोचता था वो रियल वर्ल्ड में चीजें ऐसे काम नहीं करती, तो आप ये सारे बिजनेस केस स्टडी के बुक्स के थ्रू भी आप चीजें सीख सकते हो। बिजनेस केस स्टडी, शार्क टैंक्स वगैरह के थ्रू बहुत लोगों में बिजनेस अवेयरनेस आया है, स्टार्टअप्स अवेयरनेस, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। तो जिन्हें भी इन चीजों में इंटरेस्ट है, मैं बोलूंगा बिजनेस केस स्टडी हैकेथॉन्स में जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करो। अरे हारेंगे तो हारेंगे, धीरे धीरे करके ही सीखेंगे, कोई पहली बार में जीत नहीं जाता। और कहते हैं ना कि जो जिसने सिर्फ जीत देखी है उसका डाउनफॉल होगा तो बहुत गंदा होगा, क्योंकि उसने कभी हार को मैनेज करना सीखा ही नहीं। तो अगर आप छोटे लेवल से हार ना सीखे और हार कर जीतना सीखे हो, उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात कर लो तो इसका परसेंटेज, जो बिजनेस केस स्टडी हमने बोला कि 10 से 12% बिजनेस केस स्टडी हो सकता है, फिर 5 से 7% यूआई यूएक्स प्रोडक्ट डिजाइन भी हो सकता है, ठीक है। फाइनली अगर कुछ प्रोडक्ट, कुछ वेबसाइट, कुछ एप्लीकेशन वगैरह है तो फाइनल उसका लुक दिखेगा कैसा, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस, इन सभी चीज़ों के ऊपर अगर आपका पकड़ है, 5 से 7% हैकेथॉन्स आपके लिए भी हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल लेते हुए चलते, जैसे कोडिंग और प्रोग्रामिंग हैकेथॉन्स के एग्जांपल हो गए, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन्स हो गया, फ्लिपकार्ट ग्रिड है, कोड फोर्सेस बेस्ड हैकेथॉन्स, और ये सारे कुछ पॉपुलर नाम है। इसके अलावा भी बहुत से हैकेथॉन्स होते हैं। फिर बिजनेस केस स्टडी में सबसे बड़ा भैया हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम सुन रखे होंगे, तो HUL लाइम करके आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर का आपका हैकेथॉन है। Amazon एस, ब्लॉक, IIM और IIT के डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, कॉलेज लेवल कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, तो उनमें जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करें, ये भी काफ़ी बड़े लेवल पे कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। फिर डिजाइन हैकेथॉन्स के अगर अंदर आ जाएं तो कुछ दो नाम जो बहुत बड़े सुन रखे होंगे, एडोबी क्रिएटिव जैम और फिग्मा चैलेंज। जो प्रोडक्ट डिजाइन यूआई यूएक्स के अंदर है, एडोबी का नाम तो सबने सुन रखा है, और जो प्रोडक्ट डिजाइन यूआई यूएक्स के अंदर है, फिग्मा का नाम हो ही नहीं सकता कि आप नहीं सुने हुए हो, ठीक है। तो 5 से 7% हैकेथॉन्स आपको ये भी देखने को मिल जाएंगे। कुछ हार्डवेयर एम्बेडेड सिस्टम हैकेथॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक, मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए
थोड़ी ओरिएंटेड होते हैं। फिजिकल प्रोटोटाइप्स यूजिंग सेंसर्स आप बना सकते हो। रेस्पबेरी पाई हो सकता है, आर्डिनो हो गया, रोबोटिक्स, आईओटी, इन सभी चीज़ों का ब्लेंड आपको देखने को मिलता है हार्डवेयर एम्बेडेड सिस्टम हैकाथॉन्स में। ये आपको स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के हार्डवेयर एडिशन में देखने को मिल जाएगा। इंटेल हैकाथॉन्स कुछ होते हैं 5 से 8% ये भी होते हैं, ठीक है। बाकी कुछ छोटे बड़े और भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे 2 से 4% रिसर्च इनोवेशन हैकाथॉन्स मिल जाएंगे। हेल्थ केयर के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, डीप टेक हैकाथॉन्स हो गए आपके पास, जिसके अंदर रिसर्च स्कॉलर्स, पीएचडी, बीटेक, एमटेक, बीटेक स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जिन्हें डोमेन में अच्छी खासी एक्सपर्टीज है, वो सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इसके बाद 2 से 3% आपको सोशल इंपैक्ट वाले भी हैकाथॉन्स मिल जाएंगे, कुछ जो एनजीओ, पॉलिसी इंथुसियास्ट की तरफ से देखने को मिल जाएगा, डेवलपर्स, डिजाइनर्स, जैसे यूएनडीपी हैकाथॉन आपका एक सबसे बड़ा हैकाथॉन हो गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर जितना मैं इसका फुल फॉर्म वापस से देख लूँ, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इनके हैकाथॉन्स होते हैं। फिर जो सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट, ग्रोथ रिलेटेड आपके हैकाथॉन्स हो गए, वो सारे लोग कंडक्ट यहाँ पर उनकी तरफ से देखने को मिल जाएगा। बाकी स्कूल लेवल हैकाथॉन स्कूल स्टूडेंट्स की तरफ से डिफरेंट स्कूल एंड कॉलेजेस कंडक्ट कराते हैं, तो इनमें और जैसे एक हो गया आपका बड़े लेवल पे अगर बात कर ले तो अटल टिंकरिंग लैब कॉम्पिटिशन्स वगैरह जैसे आपके हैकाथॉन्स बाकी स्कूल एंड डिफरेंट कॉलेजेस कंडक्ट कराते रहते हैं, तो इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। 1 से 2% आपको ये भी देखने को मिल जाएंगे। कुछ डोमेन स्पेसिफिक जैसे बायोटेक, लॉटेक, एग्रीटेक, फिनटेक वगैरह लोगों के लिए कुछ बहुत स्पेसिफिक 2 से 3% इस तरीके के भी देखने को मिल जाते हैं। बट मेजॉरिटी हमने बात कर लिया भैया, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बेस्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, उसमें भी सॉफ्टवेयर हद से ज़्यादा कोडिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह जो हो गए। इसके बाद आप बात कर लो भैया बिजनेस के स्टडीज, ये 2 चीज़ें बहुत पॉपुलर है, ठीक है। और अगर कुछ बड़े बड़े आप हैकाथॉन्स का नाम अगर लेना चाहो, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हमने बात कर ही लिया, फ्लिपकार्ट ग्रेड हमने बात कर लिया, टाटा इमेजिनेशन चैलेंज के बारे में बात कर लो, हैकर अर्थ, हैकर रैंक, एंजल हैक, ये सारे मेजर लीग हैकिंग, एमएलएच वगैरह कुछ ना कुछ आपको इनके तरफ से देखने को मिल जाएगा। अब हर बार आपको ये प्राइज मनी कई बार ऑफर कर देंगे, तो कई बार आपको बहुत रेयर केस, लेकिन कुछ बड़े लेवल वाले में आपको जॉब्स वगैरह भी ऑफर करने को देखने को मिल जाते हैं। कुछ अगर स्टार्टअप लेवल हैकाथॉन्स है जहां पर आप प्रॉपर एक स्टार्टअप आइडिया अगर कुछ पिच करने, मतलब उस टाइप का हैकाथॉन है जहां पर एक प्रॉब्लम और सॉल्यूशन जब पिच कर रहे हो और स्टार्टअप का कहीं ना कहीं एक एंगल निकल कर आ रहा है, आपको फंडिंग्स भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। कई सारे कॉलेजेस, आईआईएम्स वगैरह, आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह स्टार्टअप्स के भी हैकाथॉन्स कंडक्ट कराते हैं, तो आपको फंडिंग्स भी देखने को मिल जाती है। कोई बड़े लेवल का अगर हैकाथॉन है, इस तरीके का कुछ कॉन्टेस्ट है, तो आप उसे अपने रिज्यूमे के अंदर भी लिख सकते हो अगर आपने कुछ बढ़िया वहाँ अचीव कर रखा है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, पर्क्स, बेनिफिट, हैकाथॉन्स, किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, अगर कॉलेज के अंदर चले गए हो, कॉलेज लाइफ, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, जॉब्स, प्लेसमेंट्स या करियर गाइडेंस चाहिए हो, या आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो, या फिर स्कूल में हो स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीज़ें जाननी हो, तो मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर 1-on-1 कनेक्ट करना हो, जिस पे हम बैठकर चीज़ें 1-on-1 डिस्कस करें, जाने समझें, तो आप दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।